हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम चक्र शर्मा और मैं अपने यूट्यूब चैनल इंडी हार्ट क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। ठीक है ना। तो चलिए आज हम बात करते हैं कक्षा 10वीं के अध्याय 8 के उदाहरण नंबर 5 की। ठीक है ना। तो इसमें हमने दिया है चित्र बना के देख लिया है। अब हम इसको आगे करते हैं कि आखिर आगे इसमें क्वेश्चन में करना क्या है। ठीक है ना। हम क्या करते हैं, ध्यान दो, आपको बिल्कुल ध्यान से सुनना है क्वेश्चन में क्या कह रहा है। जैसे हमारा टारगेट है मेन, हमें ओपी दे रखा है, हमें ओक्यू और पीक्यू को निकालना है। यही हमारा मेन टारगेट है फिलहाल अभी की। ठीक है ना। क्योंकि हमारा टारगेट तो साइन क्यू और कॉस क्यू है, यहाँ तक हमें पहुंचना है। लेकिन जब तक हम ओक्यू और पीक्यू नहीं निकाल लेंगे तब तक हम ये नहीं निकाल पाएंगे। समझ आ रही बात। ये वीडियो अधूरा है, पिछला वीडियो था उसी के आगे का पार्ट है। किसी वजह से टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो शूट नहीं हो पाया आगे। तो चलिए उसके हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है ना। पिछले वीडियो का हिस्सा है ये, इसीलिए ये आपको आधा नजर आ रहा होगा। ठीक, चलिए ध्यान दो। तो ध्यान दो क्या होगा। जैसे हमारे पास ये ओ क्यू है, ओ क्यू स्क्वायर माइनस का पी क्यू स्क्वायर बराबर का ओ पी स्क्वायर। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप क्या करो, इस वाले हिस्से को देखो। तो इस वाले हिस्से को आप देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि एक काम करो, यहाँ पे जैसे ओ क्यू माइनस का पी क्यू बराबर का 1। ठीक है ना। ओ क्यू बराबर 1 आ जाएगा। तो अब एक काम करो, आप यहाँ पे हम करेंगे क्या कि इस वाले हिस्से को इस साइड लेके आ जाओ। ओ क्यू बराबर 1 प्लस का पी क्यू, 1 प्लस का पी क्यू। तो एक काम करो, इसे दे दो समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से ध्यान दो। तो यहाँ पे इस ओ क्यू की जगह पे ये 1 प्लस पी क्यू रख देते। तो 1 प्लस का पी क्यू, ठीक है ना, का होल स्क्वायर माइनस का पी क्यू का स्क्वायर बराबर का ओ पी का स्क्वायर। ठीक है ना। तो यहाँ देखो 1 का स्क्वायर प्लस का पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर माइनस का सॉरी प्लस का कितना आ जाएगा 2पी क्यू, 2pq माइनस का पी क्यू स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा अपने पास ओपी का स्क्वायर, ओपी का स्क्वायर। तो ध्यान दो, देखो ये पी क्यू से पी क्यू कैंसिल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि देखो प्लस का ये माइनस का है। यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस का 2pq बराबर ओपी स्क्वायर। पहली बात, इतनी बात समझ आ रही है आपको? कितना आ गया ओपी का स्क्वायर। ठीक है। अब पी क्यू का मान आपको दे रखा, तो एक काम करो, पी क्यू का मान या तो आप ऐसा करो कि पी क्यू का मान जैसे यहां से निकाल सकते हो, यहां से निकाल के आप रख सकते हो। जैसे ये यहां से आप पी क्यू भी निकाल सकते हो। तो और पी क्यू क्या रहेगा, इसको इस साइड लेके जाओ यदि हम, ध्यान दो, समझ आ रही बात। या फिर एक काम करो, एक काम करो आप जैसे हमारे ओपी तो दे रखा है तो ओपी का मान रखो पहले, तो यहीं से निकल आएगा ना। ज्यादा झंझट की बात क्या है। 1 प्लस का 2pq बराबर ओपी का मान कितना है 7 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा देखो 2pq बराबर 7 49। ठीक है ना। 7 और इसको इस साइड लेके आ जाओ तो ये माइनस का 1 आ जाएगा ना, माइनस का 1। यहाँ पे आ जाएगा 2pq बराबर का आ जाएगा 48। क्या आ जाएगा 48। तो pq बराबर 48 बटे में 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। तो pq का मान कितना आ गया 24 आ जाएगा, 24 सेंटीमीटर ये आ गया pq का मान। ठीक। अब इसी pq के मान को हम यहाँ समीकरण 2 में रख दें तो OQ का मान निकल आएगा। तो समीकरण 2 से, ठीक है ना। तो समीकरण 2 से तो OQ बराबर आ जाएगा 1 प्लस का PQ का मान है 24। ठीक है ना। तो OQ बराबर आ जाएगा अपने पास 25 सेंटीमीटर। कितना आ गया 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। समझ आ रही बात। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो अपने पास देखो सारी वैल्यू निकल आई। तो OQ का मान कितना दिया 25 सेंटीमीटर, PQ का मान कितना दिया अपने पास 24 सेंटीमीटर, कितना दिया है
24 सेंटीमीटर, और पीओपी का मान कितना दिया अपने पास 7 सेंटीमीटर। समझ आ रही बात? ठीक है। अब हमारा टारगेट क्या है, साइन क्यू निकालना। तो साइन क्यू अपना क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ड, लंब बटे कर्ड। तो साइन क्यू के लिए, इसके लिए ये कौन होगा, तो लंब बटे कर्ड, तो 7 बटे में 25, इसका मान कितना आ जाएगा, 7 बटे में 25 आ जाएगा। ठीक। अगला है कॉस क्यू, कॉस क्यू। तो कॉस क्यू के लिए कितना हो जाएगा आपके पास, कॉस क्यू के लिए आ जाएगा, देखो कॉस क्यू क्या आ जाएगा, देखो इतना कितना, इसमें क्या होता है कॉस, आधार बटे कर्ड, आधार बटे कर्ड यानी 24 बटे 25, 24 बटे में 25, ये अपने पास दोनों आंसर आ जाएंगे। ठीक है ना। तो उसके कल की वीडियो का आगे का ही वीडियो है ये, ठीक है ना, तो आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है इसे। चलिए अगला प्रश्न है अपना, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, ये प्रश्नावली है, इस प्रश्नावली को अपन कल डिस्कस कर लेंगे, और ये अपना इतना काफी है। ठीक है, समझ आ रही बात? तो एक काम करेंगे, या तो हम एक काम करेंगे, दोनों वीडियो को एक साथ अटैच कर देंगे, या फिर देखते हैं जैसा, लेकिन आपको देखना है। ठीक है ना, समझ आ रही बात? ठीक है।